अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द हाइपरबोला x स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। शो दैट इट्स एवोल्यूट्स इज ax की पावर 2/3 माइनस b/2 रेज पावर 2/3 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू पावर 2/3। यानी कि आपके भैया हाइपरबोला है, इसके आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है और सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के बाद साबित करना है कि इसके जो वैल्यूट्स हैं वो ये हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर वही एच और के की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, जो हमने ये एच और के की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करने के बाद इसके जो वैल्यूट्स हैं उसको फाइंड करेंगे। अब वैल्यूट्स किस तरह फाइंड करते हैं? एच और के की जो आपने वैल्यू फाइंड की होगी उसमें जो तीसरा वेरिएबल होगा, एक तो एक्स होगा एक तो वाई होगा, एक्स और वाई के अलावा जो तीसरा वेरिएबल होगा उसको वहाँ से ख़त्म कर दें तो आपके वैल्यूट्स बन जाते हैं। कहता है कि वो अब जब इसको एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास ये वाले आंसर आना चाहिए। फिर इसको स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले मैं इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख लेते हैं जी। x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमने फाइंड करने हैं इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा कैपिटल एक्स जो कि h बराबर होता है x माइनस y1 प्लस y1 का स्क्वायर ओवर y2। इसी तरह जो y कैपिटल Y वो होता है जी k के बराबर। k की वैल्यू होती है y+1 प्लस y1 का स्क्वायर ओवर y2। ठीक है, उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव चाहिए होगा। तो हम ये जो x और y हैं इनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं जी। dx/d थीटा हमारे पास आ जाएगा जी a सीकेंट थीटा टेन थीटा। dy/d थीटा हमारे पास आ जाएगा जी b सीकेंट स्क्वायर थीटा। चेन रूल यूज़ करके फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। dy/d थीटा बराबर इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। dy/d थीटा की वैल्यू पुट की, d θ/dx की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट की। अब ये सीकेंट थीटा वन टाइम इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये ए है, ये बी और ए इधर आ जाएगा। एक सीकेंट थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक सीकेंट थीटा रह जाएगा और टेन थीटा इसके नीचे आ जाएगा। बी ओवर ए हमारे पास आ जाएगा सीकेंट थीटा ओवर टेन थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए। ये सीकेंट थीटा हमारे पास बन जाएगा 1/cos। ये टेन थीटा हमारे पास ऊपर जाके कॉट बन जाएगा, वो कॉट होगा cos ओवर साइन। ये वाला cos ये वाले cos से कैंसिल। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा? बी ओवर ए साइन थीटा। नीचे जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? कुछ सीकेंट थीटा बन जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये बन गया। इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए हमें। सेकंड डेरिवेटिव को इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब ये देखें, इसको जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 बनेगा, लेकिन इधर थीटा आ रहा है तो कोसेकंड थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेकंड थीटा कॉट थीटा इंटू एंगल का डेरिवेटिव लिखेंगे वो आएगा d θ/dx। तो d θ/dx दोबारा वैल्यू इधर पुट करेंगे। इधर जो चीज़ें कैंसिल होती हैं कैंसिल करके हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास बन जाएगा कॉट क्यूब थीटा। अब हमने क्या काम करना है? अब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है एच और के, जो कि हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई रखे हुए हैं। कैपिटल एक्स हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव 1 प्लस y1 का स्क्वायर ओवर y2। अब जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करनी है। एक्स की वैल्यू ये आ गई, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ गई, 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर 1 प्लस इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये चीज़ बनेगी। ठीक हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव का हमने क्या लिया? स्क्वायर ले लिया। तो बी ओवर ए नीचे हमारे पास बन जाएगा y2। वो y सेकंड डेरिवेटिव क्या है? वो ये है, वो हमारे पास ये थे नीचे बन जाएगा। अब जब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन जब इसकी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए इंटू सीकेंड क्यूब थीटा। ठीक हो गया। सीकेंड क्यूब थीटा जब हमारे पास आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना अंदर बी ओवर ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, बी ओवर ए सीकेंड थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कॉट को आप कॉस ओवर साइन लिख लें, कुछ सीकेंड को आप 1 ओवर साइन लिख लें। तो ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यूज़ बन जाएगी। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफिकेशन करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको इस तरह जेन में रख लें। ठीक है। इसी तरह जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये वाला फार्मूला k का लिख लेंगे। y हमारे पास क्या है? बी टेन थीटा 1 प्लस y1 का स्क्वायर। y1 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर कॉट की पावर 6 थीटा
y2 हमारे पास नीचे वो चीज़ आ जाएगी। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी टेन क्यूब थीटा। ये जो एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आई है ना, ये जो एक्स की वैल्यू आई है इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से जो वाई की वैल्यू आई है, ये हमारे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक हो गया। अब दूसरा पार्ट क्वेश्चन का हमारा ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद इसकी जो वैल्यूड्स हैं वो फाइंड करें। वैल्यूड्स फाइंड करने के लिए तरीकाकार क्या होता है जी, जो हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की होती है ना, इसमें जो हमारे पास तीसरा वेरिएबल होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। इसमें तीसरा वेरिएबल हमारे पास आ रहा है थीटा। अब हमने इसको यहाँ से थीटा को ख़त्म करना है। अब थीटा किस तरह ख़त्म होगा, ये थीटा ख़त्म करने के लिए हमें क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें जी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहा है कि आपने ये चीज़ साबित भी करनी है कि ए एक्स की पावर 2/3, ये ए एक्स है ना, तो हम क्या काम करते हैं, इक्वेशन 1 से ए एक्स बना लेते हैं। किस तरह बनेगा, ये जो ए नीचे डिवाइड हो रहा है ना, इसको जब इसके साथ आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए एक्स बन जाएगा, और ये जो बी है जो डिवाइड हो रहा है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो बी वाई बन जाएगा। ठीक है, तो फ्राम इक्वेशन 1 ए एक्स हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सारी की पावर क्यूब थीटा। अब हमें ए एक्स की पावर 2/3 चाहिए क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग पावर 2/3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे 2/3 ले लेंगे। इसकी पावर 2/3 हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2/3 हो जाएगी, सेकंड क्यूब की पावर 2/3 हो जाएगी। सेकंड क्यूब की पावर जब 2/3 होगी, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, ये स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन 3 बन जाएगी। सिमिलरली ये बी को उठा के इधर ले आए, बी वाई बन जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको जब आप दोबारा इसकी भी पावर 2/3 दोनों साइड पे लेंगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। ये जो माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस किस तरह होगा, जब इसकी पावर 2/3 लेंगे ना, 2 को अंदर रखेंगे, 1/3 बाहर होगा, ये स्क्वायर की वजह से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब हमने क्या काम करना है, इन दोनों को इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को माइनस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या साबित करें, दोनों को माइनस करेंगे। लेफ्ट साइड पे दोनों माइनस होंगी, राइट साइड पे दोनों माइनस होंगी। अब देखें यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2/3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2/3 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन कर लेंगे, अंदर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा इस तरह बन जाएगा। इसको दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन ए एक्स प्लस बी वाई कैपिटल एक्सिस में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हमारा स्मॉल एक्स में कन्वर्ट होकर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने साबित करनी थी कि ये चीज़ हमारे पास इसके इक्वल होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस तरह सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इसी तरह, ठीक है, इसी तरह आपने वैल्यूज फाइंड करने हैं। वैल्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। कहता है कि प्रूव दैट वैल्यूज ऑफ द हाइपरबोला 2xy = a स्क्वायर इज ये, यानी कि अब इसमें हमने क्या करना है, x प्लस वाई की पावर 2/3 लेनी है, x माइनस वाई की पावर 2/3 लेनी है, तो उसका आंसर ये आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। हमारे क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है जी वो है 2xy = a स्क्वायर। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, y इधर आ जाएगा a स्क्वायर और 2x। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस a स्क्वायर और 2x स्क्वायर। ये x ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, पावर रूल लगाएंगे, माइनस पहले आ जाएगा, इसकी पावर -2 हो जाएगी, -2 जब नीचे लेके आएंगे तो +2 बन जाएगी, तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद जब इसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये आ जाएगा, 2 से कैंसिल, तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास a स्क्वायर ओवर x की पावर 3 आ जाएगी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड कर लेते हैं पहले, क्योंकि वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की जरूरत होती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करेंगे उसी तरह x और y। x में x माइनस वाई फर्स्ट डेरिवेटिव 1 + y1 का स्क्वायर ओवर सेकंड डेरिवेटिव। x की वैल्यू कोई नहीं हमारे पास, x ही रहेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू लिखी ये वाली 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का हमने क्या कर दिया, 10 स्क्वायर बना दिया, नीचे सेकंड डेरिवेटिव लिख लिया। अब ये वाला स्टेप अगर आप स्किप कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो a स्क्वायर है ना, ये वाला, ये इस a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी a स्क्वायर हमारा खत्म हो गया। ये जो x की पावर 3 है, जब ऊपर आके इधर मल्टीप्लाई होगी, x की पावर 3 इधर आ जाएगी। ये जो x की पावर 3 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इधर सिर्फ आपके पास x रह जाएगा, x/2 रह जाएगा। तो ये हमारे पास ये x उसी तरह आ गया, ये स्टेप आप छोड़ दें, ये x आ जाएगा, इधर x/2 आ जाएगा, ठीक हो गया, इनटू
1 प्लस ए की पावर 4 ओवर 4x की पावर 4 वो सेम उसी तरह लिख दिया। ठीक है, अब x/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x/2 ही आएगा, प्लस x/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। इन दोनों को आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ये आगे उसी तरह रहेगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3x/2 प्लस a की पावर 4 ओवर 8x की पावर 3। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब y की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास दी गई थी, तो ये हम y की वैल्यू वो वाली पुट करेंगे। उससे पहले 1 + y फर्स्ट का डेरिवेटिव स्क्वायर और y सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नीचे हमारे पास a² और x की पावर 3 आ रही है। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर 3 ओवर a² हो जाएगा। अंदर 1 + a की पावर 4 ओवर 4x की पावर 4 सेम रखेंगे। अब ये जो x की पावर 3 ओवर a² है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आएगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास नीचे x की पावर 1 रह जाएगी। ऊपर आ जाएगा a², नीचे आ जाएगा x और ये 4 साथ आ जाएगा। इस y की जगह पे हमने क्वेश्चन में जो चीज़ दी गई थी वो पुट कर दी है। अब इसमें भी हम क्या काम करेंगे, इन फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे, ये थर्ड इसी तरह रहेगी। फर्स्ट 2 को सॉल्व किया, सॉल्व करके एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब x और y की वैल्यू आ गई है। अब क्वेश्चन की हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन की हमारी रिक्वायरमेंट थी कि x + y की पावर 2/3 होनी चाहिए, x - y की पावर 2/3 होनी चाहिए। तो पहले हम x + y और x - y फाइंड कर लेते हैं। एक दफ़ा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करेंगे तभी x + y बनेगा, दूसरी दफ़ा इन दोनों को माइनस करेंगे। जब इन दोनों को हमने प्लस कर लिया तो ये चीज़ बन जाएगी। अब इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लें, हम डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, बटे के ऊपर आपके पास ये वाली वैल्यू बनेगी ये। ठीक है, अब ये मैंने डायरेक्ट a² जमा 2x की पावर 2 की पावर 3 लिख ली है। अगर इसका मैं क्यूब का फार्मूला ओपन करता हूँ तो ये चीज़ बनती है, यानी कि ये हमारे पास इसका क्यूब का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह भी मैंने ये क्यूब लिख लिया, नीचे आपके पास ये उसी तरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया x + y। अब हम क्या काम करते हैं, x + y आया और x + y की पावर क्या है, 2/3 है। तो यहीं से हम इसकी दोनों साइड पे पावर 2/3 ले लेते हैं। इसकी पावर 2/3 ले लेंगे, इसकी पावर जब 2/3 लेंगे तो 3 से कैंसिल, सिर्फ पावर 2 रह जाएगी, नीचे वाले की पावर 2/3 आ जाएगी 8 की। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी 8 की पावर 2/3 सेपरेट करेंगे, 8 की पावर 2/3 इंटू a की पावर 2/3 इंटू x की पावर 2/3। 8 की पावर 2/3 4 हो जाएगा। किस तरह 4 होता है वो मैं बताता हूँ आपको। ये a की पावर 4/3 हो जाएगी, ये 3 से कैंसिल, x की पावर 2 हो जाएगी। तो ये वैल्यू मैंने ये इधर लिखी हुई है नीचे। ठीक है, इनको जब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। अब 8 की पावर 2/3 किस तरह होती है जी, ये लिखा हुआ है 8 की पावर 2/3, पावर 2 अंदर लिख लेंगे, 1/3 बाहर लिख लेंगे। 8² किसका हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 को मैंने 4 की पावर 3 लिखूंगा तो 64 बनता है। ये 3 इस 3 से कैंसिल, इस इक्वल टू 4। तो 8 की पावर 2/3 किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास 8 की पावर 2/3 किसके इक्वल आ गई, 4 के इक्वल, यानी x + y की पावर 2/3 हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसी तरह x + y की पावर 2/3, x - y की पावर 2/3 निकाल लेगी। x - y के लिए हम दोनों को माइनस करेंगे, तो दोनों को ये माइनस कर लिया। ठीक है, अब देखें x और y को प्लस किया तो ये आंसर आया। जब इसको माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम ही होगा, फ़र्क इधर सिर्फ प्लस और माइनस का होगा। जब माइनस करेंगे तो इस प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा बस, और कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, बाकी हमारे पास आंसर सेम ही होगा। तो अब हम क्या करना है, दोनों को प्लस कर लेना है। ये जो नए हमारे पास आंसर आया ना, इन दोनों को प्लस करेंगे। लेफ्ट साइड में हमारे पास ये चीज़ बनेगी, राइट साइड में हमारे पास ये चीज़ बनेगी। फ़र्क क्या है, इधर प्लस आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है, बाकी नीचे और ऊपर वैल्यूज़ सेम ही है। डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है, डिनोमिनेटर सेम ही आएगा। ऊपर दोनों को हम क्या कर लेंगे, ये माइनस कर लेंगे। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे जी, a+b² वाला फार्मूला लगाएंगे। इसका स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, +2 × फर्स्ट एंड सेकंड, माइनस इसका स्क्वायर
माइनस सेकंड का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब देखें ए की पावर 4, ए की पावर 4 से कैंसिल, 4x की पावर 4, 4x की पावर 4 से कैंसिल, बाकी हमारे पास ये दो वैल्यू रह जाएंगी। 4 + 4 कितना हो जाएगा 8x की पावर 2, ए की पावर 2। ये जो 4 है इस 8 से 2 टाइम कैंसिल होगा बल्कि इसको कैंसिल ना करें अभी। x की पावर 2 इधर x की पावर 2 से कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 8a², नीचे आ जाएगा 4a की पावर 4/3। ठीक है, अब 4a की पावर 4/3 है, इधर a की पावर 2 है। अब हमने क्या काम करना है, अगर मैं इसको ये 8a की पावर 2 ओवर 4a की पावर 4/3, इसके बाद आप इस स्टेप पे आ जाइए, 8a की पावर 2 ओवर 4a की पावर 3, ये चीज़ है, इसी को मैंने आगे लिख लिया, ये चीज़ बन जाएगी। तो अब यहाँ से इसको 2 टाइम कैंसिल कर दें, 1 की पावर 4/3 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 में से माइनस होगी, 2 में से माइनस हो गया, आपके पास ये 2/3 रह जाएगी। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। ये देखें, ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई है।